उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव नैना देवी कई वर्षों से वीरान पड़ा है। कोई नहीं जानता क्यों। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव के आसपास रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरा उस गांव को निगल गया है और जो भी वहां जाता है वो उस अंधेरे का शिकार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दोस्त इस अंधेरे का शिकार हो गए। ये कहानी है चार दोस्तों की। रोहित, निधि, अजय और राहुल। ये चार दोस्त फिल्म मेकिंग के शौकीन थे। उन्हें रहस्यमयी और डरावनी कहानियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक था। जब उन्होंने नैना देवी गांव की भूतिया कहानियां सुनी तो उन्होंने वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। रोहित बोला, हम लोगों को दिखाएंगे कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। चारों दोस्तों ने एक स्थानीय गाइड की मदद से गांव की ओर अपना सफर शुरू किया। जैसे जैसे वे नैना देवी के पास पहुंचने लगे, माहौल भारी और अजीब सा होने लगा। गाइड ने उन्हें चेतावनी दी, मैं इस गांव के आगे नहीं जाऊंगा। लोग कहते हैं जो भी यहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गाइड की बातों को नजरअंदाज करते हुए चारों दोस्त गांव के अंदर दाखिल हो गए। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवा शांत थी और चारों तरफ वीरानी फैली थी। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सूने घर, टूटे हुए मंदिर और सूखे पेड़। रोहित हंसते हुए बोला, यही है वो डरावना गांव। यहां तो कुछ भी नहीं है। निधि, जो सबसे बहादुर थी, एक पुराने मकान के अंदर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। निधि अंदर फंस जाती है और चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो। रोहित और अजय दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। काफी कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और निधि घबराई हुई बाहर निकली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। यहां कुछ तो गलत है, निधि बोली। हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही वे गांव के और अंदर जाते हैं, अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। राहुल को एक पुराने कुएं के पास किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अजय ने गांव के पुराने मंदिर के पास कदमों की आवाजें सुनी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। राहुल कैमरे की फुटेज चेक करता है, जिसमें कुछ अजीब सा दिखता है। एक अंधेरे में छिपी आकृति जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों दोस्त गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर के दरवाजे पर अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। रोहित ने कहा, यहां जरूर कुछ राज छिपा है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। जब उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा तो वहां अजीब सा माहौल था। ठंडी हवा, सन्नाटा और दीवारों पर खून के धब्बे। वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर खून की बूंदें सूखी हुई थीं। अचानक मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और भारी होने लगी। अजय ने दरवाजा बंद होते हुए देखा और चिल्लाया, दरवाजा बंद हो गया। चारों मंदिर में फंस गए। दीवारों से निकलती अजीब परछाइयां चारों तरफ से उन पर हमला करने लगीं। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर रखा हो। परछाइयां धीरे धीरे उनके करीब आ रही थीं और अचानक एक जोर की चीख से मंदिर गूंज उठा। राहुल के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। सबकी आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, वे बाहर की ओर भागे। परछाइयां पीछे से उनका पीछा कर रही थीं। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, परछाइयां गायब हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बाकी तीनों ने अजय को उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसका शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। निधि ने रोहित से कहा, हमें यहां से अभी निकलना होगा। राहुल भी बुरी तरह हाँफ रहा था। ये जगह हम सबको मार डालेगी। जब तीनों किसी तरह अपने शहर वापस पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि वे अब सुरक्षित हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे जो बचकर आए थे वो सिर्फ उनका शरीर था। रात के अंधेरे में जब रोहित अपने घर में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने जैसे ही लाइट ऑन की, उसे अपनी दीवार पर वही परछाइयां दिखाई दी। उसी पल रोहित के फोन पर एक मैसेज आया,
वो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया आखिरी फुटेज था। उसमें वही परछाई थी जो अब उसके पीछे खड़ी थी। अगली सुबह रोहित अपने कमरे में मृत पाया गया। निधि और राहुल भी अगली कुछ दिनों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कहानी खत्म होती है, लेकिन उस अंधेरे गांव की छाया अब भी उनके पीछे है। लोग आज भी कहते हैं कि जो भी नैना देवी गांव में गया, उसका लौटना असंभव है। वो गांव आज भी वैसा ही है, खामोश और अंधेरे में छिपा, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। और अगर आपको यकीन नहीं होता, तो आप खुद जाकर देख सकते हैं, लेकिन याद रखें, लौटने का कोई वादा नहीं है। अंधेरा गांव हमेशा सबको निगल